Hi everyone, this is Rahul Kushwaha and welcome to my YouTube channel Skills Academy। आज हम लोग मेलोनिक ईस्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है हमारा। ये फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ही इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके गेट, नेट और आईआईटी जैम में भी देखने को मिलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस मेलोनिक ईस्टर की जो इसको यूनिक कंपाउंड बनाती हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे और साथ में इसकी सिंथेसिस और इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे, क्या क्या इसकी सिंथेसिस होती है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, ये इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरीके से उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। और एग्जैक्ट ये होता क्या है, कॉर्नर्स पे आपके CH3 है, देख सकते हैं आप यहाँ पर CH3 है कॉर्नर पे दोनों तरफ, और ये CH2 और CH2 दिख रखा गया है, और ऑक्सीजन है यहाँ पर यानी कि ग्रुप है, और ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करते हैं, और जिसकी वजह से ये जो सेंट्रल वाला जो CH2 होता है जिसको हम लोग मिथाइलिन बोलते हैं, ये जो सेंट्रल वाला CH2 है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइलिन के नाम से जानते हैं, यानी कि ये CH2। और इस CH2 के अगर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऐड हो जाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है, यानी इसके जो ये H होते हैं ये प्रोटोनेटेड हो जाते हैं। इसका मतलब ये H कैसे हमारे एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं। यही प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलोनिक ईस्टर को एक यूनिक कंपाउंड बनाती है और बहुत ही ज़्यादा ये रिएक्टिव हो जाता है। किसकी वजह से, इसी एसिडिक नेचर की वजह से। इसीलिए इसको हम लोग एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की फैमिली में भी मेलोनिक ईस्टर को रखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी सिंथेसिस। तो सिंथेसिस क्या है, इसको कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे। तो सिंथेसिस में आप देख सकते हैं पहला आपका लिखा है फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से इसको हम लोग फॉर्म करते हैं और कई सारी स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप को हम लोग देखते चलेंगे। कि सबसे पहले आपने एसिटिक एसिड था ये आपके पास में, एसिटिक एसिड की आपने रिएक्शन क्लोरीन के साथ यहाँ से करा दी, तो यहाँ से आपका HCl जो था वो रिमूव हो जाएगा और क्लोरोएसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस क्लोरोएसिटिक, और ये हमारे पास जो क्लोरोएसिटिक एसिड था फर्दर रिएक्ट विथ पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और एक पोटेशियम का सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आपका रिमूव हुआ होगा, यहाँ से आपका H रिमूव हो चुका होगा और यहाँ से हमारे पास क्या एक सॉल्ट बन गया, यानी कि एसिडिक H है, तो एसिडिक H जो होता है वो मेटल को रिप्लेस कर सकता है, तो मेटल ने उसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर आपका सॉल्ट आ गया। अब ये जो गिवन सॉल्ट है, ये गिवन सॉल्ट जो था वो KCN के साथ रिएक्ट करेगा और साइनाइड सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ आपका, कि जो आपका ये KCl था, यहाँ Cl था और ये आपका K था, तो KCl यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा और जैसे ही KCl रिमूव हुआ ये इस पोजीशन में आपका साइनाइड ग्रुप फॉर्म हो गया। इसके बाद अगर हम लोग, आपको भी पता होगा कि साइनाइड ग्रुप के अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये साइनाइड ग्रुप जो होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही होगा, आप क्या करेंगे, जो हमारा साइनाइड सब्सटीट्यूटेड ग्रुप था उसकी आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो ये साइनाइड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, और जो ये सॉल्ट फॉर्म में था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। तो दोनों कंपाउंड एसिड में कन्वर्ट हो गए, तो इस एसिड को हम लोग कहते हैं मेलोनिक एसिड। ठीक है, अब मेलोनिक एसिड की रिएक्शन हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल से करा देंगे तो हमारा मेलोनिक ईस्टर फॉर्म हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते लिखा भी है कि मेलोनिक एसिड रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड फॉर्म मेलोनिक ईस्टर। तो सिमिलर एक आप बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन की। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका H2O यहाँ से फॉर्म होगा और यहाँ से H2O, तो 2 मॉलिक्यूल H2O यहाँ से आपके रिमूव हो गए। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा आपके पास, यहाँ रिमेनिंग आपका ऑक्सीजन और यहाँ रिमेनिंग आपका C2H5 है, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए यानी कि OC2H5। और सिमिलरली नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ रिमेनिंग पार्ट आपका क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ रिमेनिंग पार्ट आपका है C2H5, दोनों कंबाइंड हो गए। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ मेलोनिक ईस्टर। आप डायरेक्ट मेलोनिक एसिड से भी इसको फॉर्म कर सकते हैं, ये लास्ट वाले स्टेप को करते हुए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एसिटिक एसिड से इसकी सिंथेसिस देखी, बहुत ही इजी सिंथेसिस है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहली जो सिंथेसिस है उसको नोवेंजल रिएक्शन के नेम से जानते हैं और इसको एक इसके प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट क्या है आपका,
वो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड मीन्स होता है आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर अटैच्ड होगा, आपका अल्फा और बीटा पोजीशन पर अटैच्ड होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो COH, तो यानी कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और उसके अल्फा और बीटा पोजीशन पर आपका एक डबल बॉन्ड होगा। ऐसे एसिड का फॉर्मेशन जो होता है जिस रिएक्शन में होता है, उस रिएक्शन को हम लोग नोवेंजल रिएक्शन के नेम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और कीटोन, ये हमारे पास में अनदर रिएक्टेंट है, रिएक्ट विथ मेलोनिक ईस्टर एंड फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो सिंपल सी रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड के साथ यहाँ पर की हम लोगों ने। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था स्ट्रक्चर ऑफ मेलोनिक ईस्टर में, यानी कि जो ये मिथाइलिन ग्रुप होता है इसका H कैसे होते हैं, एसिडिक, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट आपका यही होता है। तो जितनी भी रिएक्शंस होती है वो इसी पार्ट्स पर होंगी, यानी CH2 पार्ट पर, इसीलिए ये कंपाउंड हमारा यूनिक होता है। H2O यहाँ से देखिए आपका रिमूव हो गया, और ये रिमेनिंग जो था आपका पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट इस ईस्टर वाले पार्ट से ऐड होगा। देखिए CCH5 रिमेनिंग पार्ट था, कार्बन से अटैच्ड हो गया। ये प्रोसेस जितनी भी हम लोग आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये प्रोसेस आपका कॉमन है, हाइड्रोलिसिस। तो आप देख सकते हैं जब हाइड्रोलिसिस हम लोग यहाँ से किए इसकी वाटर के साथ, तो वाटर का H आपने C2H5O को दे दिया, तो ये तो एल्कोहल फॉर्म में रिमूव होगा। सिमिलरली आप नीचे भी देख सकते हैं, इसको भी आपने H दिया तो यहाँ से भी एल्कोहल रिमूव होगा। तो यहाँ से कितने मॉलिक्यूल एल्कोहल के रिमूव हो गए, 2C2H5OH यहाँ से रिमूव हो गए। OH पार्ट आपने कार्बोनिल को दिया है, यहाँ पर भी OH आपने कार्बोनिल को दिया, तो CO था पहले से ही था और OH और आ गया, तो COH और COH। दिस इज अनस्टेबल। ये कैसा आपका प्रोडक्ट है, ये हमारा अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, बिकॉज अ सिंगल कार्बन कंटेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल कार्बन पे आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। व्हेनेवर a single carbon contain 2 carboxylic acid, it is unstable, and after heat this compound release carbon dioxide and become stable। तो इस कंपाउंड को हम लोग हीट कर देंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आपने CO2 यहाँ से, ये CO2 यहाँ से आप रिमूव कर देंगे, तो ये वाला H आपका इस कार्बन के पास पहुँच जाएगा, तो ये कार्बन आपका CH हो गया, लेकिन अभी एक एसिड पार्ट बचा था, वो एसिड पार्ट आ गया। इस कार्बन को हम लोग 0 कहेंगे। ये वाला पोजीशन हमारी अल्फा है और ये पोजीशन क्या है, बीटा। तो देखिए अल्फा और बीटा के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख गया, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया। इस नेम को, इस एसिड का नाम क्या होता है, सिनेमिक एसिड। इफ वी रिप्लेस एस्टल्डिहाइड, ठीक है, इन प्लेस ऑफ बेंजल्डिहाइड, देन द एसिड फॉर्म इज कॉल्ड क्रोटोनिक एसिड। सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन ऊपर की मैंने आप पूरी रिएक्शन करके नहीं दिखाई हुई है, सेम एज इट इज जैसे ऊपर आपने किया था वही रिएक्शन थी, बस चेंज क्या होगा यहाँ पर, चेंज बस इतना है, यहाँ आपने CH3 लिखा था और वहाँ आपने ऊपर क्या है, बस इसकी जगह C6H5 है। सेम वही प्रोसेस आपका एसिड भी जो बना, ऊपर सिनेमिक एसिड आप देख सकते हैं, यहाँ पर C6H5 की जगह हम लोग रिप्लेस कर दिए बस CH3 को, और क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा क्रोटोनिक एसिड होगा। 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल के फॉर्म होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर का। तो एज इट इज रिएक्शन है जैसे ऊपर हम लोगों ने देखी थी। तो दिस इज द नोवेंजल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास था फॉर्मेशन ऑफ सक्सीनिक एसिड। तो सबसे पहले सक्सीनिक एसिड की बात कर लेते हैं। सक्सीनिक एसिड जो होता है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा। कैसा एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर एसिड ग्रुप जो होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने, 2 होंगे, ठीक है। तो मेलोनिक ईस्टर से इसको फॉर्म करना है। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है आपका, इस पे लगा हुआ है, रिएक्शन कहाँ होगी, CH2 पर। तो देखिए मेलोनिक ईस्टर रिएक्ट विथ क्लोरोइथाइल एसीटेट एंड फॉर्म सक्सेनिक एसिड। ये हमारे पास में क्लोरोइथाइल एसीटेट है, यहाँ से आपका HCl जो था वो HCl रिमूव हो गया, और ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो देखिए CH आपका ये कार्बन था और ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर ऐड हो गया। देन हाइड्रोलाइज, फिर वही प्रोसेस हाइड्रोलिसिस आपका, आप इस तरीके से इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तो इसको आप देंगे H और इस तरफ आप क्या देंगे, OH। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, एक तरफ आपने H दिया और इस तरफ आपने OH। सिमिलरली यहाँ पर भी तो वही प्रोसेस है, आप यहाँ ऐसे ब्रेक कर दें, इसको H दे दें, इसको क्या दे देंगे, OH, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर
क्या प्रोसेस हुआ, ये जो सेंटर वाला कार्बन था, ये सेंटर वाला कार्बन, इससे कितने एसिड ग्रुप ऐड हो जाएंगे, एक एसिड ग्रुप ऊपर लगा हुआ, एक एसिड नीचे। तो ये CH था, CH से आपके कितने एसिड ग्रुप लग गए, दो। और उसके बाद में देख सकते हैं कि ये आपका एक CH2 है, तो CH2 आपने यहाँ लिखा हुआ है, और ये CO को मिल गया OH, तो ये आपका फॉर्म होगा एसिड में। ठीक, अब जब आप इसको हीट कर देंगे फिर से ये अनस्टेबल है, तो CO2 यहाँ से क्या होगी, ये CO2 पार्ट आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो CH2 हो गया। तो देख सकते हैं आप कि इधर भी आपका CH2 है, यहाँ पर भी आपका क्या है, ये भी CH2 है, इस CH2 से आपका एसिड लगा था, ये भी अब बन जाएगा CH2, इससे भी एक एसिड हो गया। तो यहाँ पर CH2 COH और CH2 COH, ये आपका सक्सेनिक एसिड फॉर्म। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड को भी बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है, कैसे फॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम लोग बस 2 मॉलिक्यूल ऑफ मेलोनिक ईस्टर ले लेंगे, साथ में किसकी रिएक्शन कराएंगे, डाई आइडो इथेन की। ठीक, तो ये हमारे पास डाई आइडो इथेन है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या रिमूव होगा, HI यहाँ से और HI यहाँ से, 2HI यहाँ से रिमूव हो गए, और ये दोनों CH2 जो थे ये इन CH से अटैच्ड हो जाएंगे। तो देखिए CH2 था, CH2 से दोनों CH अटैच्ड हो गए। इसके बाद अपना सेम वही प्रोसेस, क्या, हाइड्रोलिसिस। ये वाला कॉन्सेप्ट अब सब में कॉमन है, हर एक रिएक्शन में आपको ये मिलेगा, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ आप देखिए, मैं एकदम सीरियल से आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ, इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे, ये 4 पार्ट्स ऐसे ब्रेक हो जाएंगे। तो आप इधर आप देंगे H, RHS साइड में आप H दे दो सबको, तो आप देख सकते हैं C2H5OH यहाँ से रिमूव होगा, और इस तरफ आप क्या देते चले जाएंगे, OH। तो जैसे ही आप इधर OH देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ठीक, तो देखिए यहाँ 4 मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल के रिमूव हो गए। इस वाले CH पे कितने एसिड होंगे आपके, एक एसिड ऊपर एक नीचे, तो देखिए 2 एसिड ग्रुप हैं। इसी तरीके से सिमिलरली आप नीचे वाले CH को देखेंगे, इस वाले CH को आप देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए 2 एसिड हैं। ये तो हाईली अनस्टेबल होगा, तो इसको हीट करेंगे तो एक CO2 आपकी यहाँ से रिमूव होगी और एक CO2 यहाँ से रिमूव होगी, तो 2 CO2 तो रिमूव हो गई। अब जो रिमेनिंग H है वो इसी के पास आ जाएगा, तो ये CH2, यहाँ रिमेनिंग वाला H इसके पास CH2, तो दोनों CH2 हो गए और साथ में एक एक एसिड ग्रुप बचा। तो CH2 हो गया, साथ में एक एसिड ग्रुप बचा, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, एडिपिक एसिड। सपोज अगर आपको ग्लूटेरिक एसिड फॉर्म करना हो, चलो अभी मैं आगे बताऊँ ग्लूटेरिक एसिड कैसे बनेगा। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर ग्लूटेरिक एसिड वाली आप लोग रिएक्शन कीजिएगा। मैं अब यहाँ पर आपको क्या ना, यूरिया के साथ रिएक्शन करानी है। ठीक, सब जैसे हम लोगों ने एस्टोएस्टिक ईस्टर की यूरिया के साथ रिएक्शन की थी, वहां पर हम लोगों ने क्या लिया था, इनॉल फॉर्म के साथ रिएक्शन की थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल सी रिएक्शन है। तो ईस्टर ले लिया, ये आपका यूरिया NH2 CO NH2। तो यहाँ पर आप सेम देख सकते हैं क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। कितने मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के रिमूव हो गए यहाँ से। अब देखिए रिमेनिंग पार्ट, ये कार्बन किससे अटैच हो जाएगा, इस वाले नाइट्रोजन से, और ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगा इस वाले नाइट्रोजन से। तो आप दोनों कंपाउंड को क्या ऐड कर सकते हैं, तो ये दोनों कंपाउंड हमारे ऐड हो गए। इसका नेम क्या होता है, ये हमारा है बारबिट्यूरिक एसिड, या इसको मेलोनिक यूरिया के नेम से जानते हैं। तो ये बारबिट्यूरिक एसिड के नेम से ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू फॉर्म बारबिट्यूरिक एसिड फ्रॉम मेलोनिक ईस्टर। ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, कुछ था ही नहीं इसमें, बहुत ईजी रिएक्शन है। ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन फॉर्म करनी, तो साइक्लोप्रोपेन देखो कैसे फॉर्म होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों H और यहाँ से आपके दोनों Br। ठीक है, H2HBr यहाँ से फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी, जैसे आपके ये CH2 था, यहाँ पर भी CH2 था, ये दोनों CH2 किससे अटैच हो, ये वाले कार्बन से। तो इस कार्बन को देखो ट्राइंगल आपका बना, तो 3 मेंबर रिंग इस तरीके से मैंने फॉर्म कर दी। और इस वाले ये जो आपका सेंटर वाला ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन देखिए इधर ये आपका कंपाउंड अटैच है, ये तो देखिए यही सेम ऊपर है सेम। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर वही प्रोसेस हाइड्रोलिसिस, ये तो कॉमन है। फर्स्ट स्टेप अगर आ गया तो नेक्स्ट आपका क्या है, हाइड्रोलिसिस, वो तो सब में कंपलसरी आपको करना ही है। अब दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। देखिए एसिड में कन्वर्ट हो गए, इसको क्या किएंगे, हीट कर दिए। अब देखिए जो 3 मेंबर रिंग जो होती है वो उसमें हाईली स्ट्रेन होता है, वो अनस्टेबल होती है। उसके बाद कुछ भी लगा होगा तो वो और अनस्टेबल हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको स्टेबिलिटी लाने की इसको फिर से हीट कर देंगे, तो ये भी CO2 यहाँ से निकल जाएगी, दोनों CO2 निकल गई, आपका क्या फॉर्म हो गया, साइक्लोप्रोपेन फॉर्म हो गया। ठीक है, आगे देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, हाउ विल यू ऑब्टेन एसिटोएसिटिक एसिड, एसिटोएसिटिक एसिड बनाना है।
तो सबसे पहले एसिटो एसिटिक एसिड होता क्या है, देखो एसिटो ग्रुप होता है CH3CO, और इसी में हम लोग क्या एसिटिक एसिड फॉर्म कर दें, यानी इतना ग्रुप और ऐड कर दें। ठीक, तो ये मेलोनिक ईस्टर था, इसकी रिएक्शन क्लोरो एसीटेट के साथ की कर दी, तो कहाँ से रिएक्शन होगी आपकी सी एच के साथ होगी, तो यहाँ से एक एच और यहाँ से ClHCl रिमूव हो जाएगा, और ये आपका बचा COCH3 यहीं पर आकर अटैच हो जाएगा। तो देखिए COCH3 यहीं पर अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, वेल नोन है, फिर से वही प्रोसेस जो हम लोग करते चले आए हैं, क्या हाइड्रोलिसिस, इसको H यहाँ OH, इस तरीके से इसको H यहाँ OH, तो 2 मॉलिक्यूल एथिल ग्रुप फॉर्म हो गए, और यहाँ से 2 ऐसे एसिटिक एसिड फॉर्म हो गए, यहाँ पे एसिड। फिर से ये कैसा हुआ, अनस्टेबल, हीट किया, CO2 यहाँ से रिमूव हो गई, H इसको मिल जाएगा, तो ये CH2। तो देखिए ये क्या होगा, CO, फिर ये हो गया CH2, और CH2 से क्या लगा हुआ है COH, तो COCH3, उससे लगा था CH2, उससे एसिड, ये हमारा क्या बन गया एसिटो एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया। सिंपल सी रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना था ये हमारे पास में, और अगर इसमें अगर ग्लूटेरिक एसिड पूछा जाता तो इसी के प्रोसेस को और बढ़ाते चल जाते तो ग्लूटेरिक एसिड बन जाता। तो सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत इजी है, आप इसी तरीके से करते चलिएगा। ठीक है, और ये हमारे पास में मेलोनिक ईस्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड आप लोग इसको देखिएगा, और देखने के बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा पर्सनल नंबर है 9896223772। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो स्किल्स एकेडमी के नेम से मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आप इस नंबर पे इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।